स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? तो देखिए, आज हम जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होती है। एक्सटर्नल फीचर्स जो रहते हैं वो मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की। जिसको देख के समझ के आप बता सकते हैं ये कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है। तो ये सब आप मॉर्फोलॉजी के द्वारा ही कर पाते हैं। तो इसमें हम जो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी है तो उसमें हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है, टोटल 6 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है रूट। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा रूट है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट सिस्टम, रूट कैप, ये सब पढ़ेंगे इसमें। फिर रूट के मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे। इसके बाद स्टेम की बात आएगी तो ये वाला सिस्टम, शूट सिस्टम को हम स्टेम से रिलेटेड मानते हैं। स्टेम क्या काम करता है, किस तरह से ये पत्तियों के द्वारा बने भोजन को आगे पीछे ले जाने का काम करता है, ऊपर ले जाने का काम करता है। इसके बाद है लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, काम क्या करती हैं, और मॉडिफिकेशन किस तरह से हो सकता है। फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा रूट, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट की यदि हम बात करें तो देखिए आप, रूट जो है वो सबसे पहली चीज़ है डिफाइंड एज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। ये जमीन में नीचे की ओर जाने वाला हिस्सा है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी जमीन के अंदर जाती हैं, और नेगेटिव क्या है, ये फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और नेगेटिव क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी ये प्रकाश के अपोजिट नीचे की ओर जमीन में ग्रोथ करती हैं। ठीक है। जो हमारा एक छोटा सा नन्हा बीज होता है उसमें एक हिस्सा होता है जिसे हम रेडिकल कहते हैं, उससे रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो प्लूमूल होता है उससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो रेडिकल कन्वर्टेड इनटू रूट एंड प्लूमूल कन्वर्टेड इनटू शूट। रूट ग्रीन नहीं होते, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती और जनरली सिलिंड्रिकल होती हैं, और ये सेकेंडरी और टर्सरी रूट को जन्म देते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का नोड इंटरनोड नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि यदि नोड इंटरनोड है, चाहे वो ज़मीन के अंदर कितनी भी गहराई में है, तो स्टेम है। रूट में कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं होते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन ऑफ रूट कैप। ठीक है, रीजन ऑफ रूट कैप की देख लेते हैं बात। तो रूट कैप वाला ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, रूट कैप का है, ये वाला हिस्सा, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो एक मल्टी सेलुलर हिस्सा पाया जाता है जो कई सेलों से बना होता है, और उसमें म्यूकस पाई जाती है। ये रूट को ज़मीन में नीचे की ओर बढ़ाने का काम करता है, और साथ में क्या देता है, ये प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है रूट को, ताकि किसी प्रकार का जो सेल पीछे ग्रोथ कर रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद का हिस्सा है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। कंटिन्यू ये ग्रोइंग पार्ट है, वो कंटिन्यू उसमें सेल माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन करती जाती हैं और संख्या में बढ़ती जाती हैं। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन है। अब ये सेल ग्रोथ तो कर ली, अब ये लंबाई में बढ़ेंगी ऊपर और नीचे। इस तरह से ये रीजन सेल ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। और उसके बाद वाला रीजन जो है वो मैचुरेशन का है, डिफ्रेंशिएशन का है, जिससे सेकेंडरी और टर्सरी रूट अलग अलग जगह निकलती रहती हैं पानी की तलाश में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। रीजन ऑफ रूट हेयर। ये जो रूट हेयर होते हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये रूट हेयर है। ठीक है, और रूट हेयर में जो सेल बाहर की ओर पाई जाती हैं, आउटर लेयर को पिलीफेरस लेयर कहते हैं, और ये एपिबिलेमा का निर्माण करते हैं। एपिबिलेमा से ही रूट हेयर रिलीज होते हैं। रूट हेयर इलोंगेटेड रहते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, पानी जहाँ भी मिलेगा ये वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं और ऊपर की ओर ले जाने का काम करते हैं पानी को। और मैचुरेशन रीजन रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेल डिवीजन नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि अब जो सेल मल्टीप्लाई हो गई हैं, एलोंगेटेड हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, अब उनको एक पर्टिकुलर काम करना है, एक वर्क करना है कि अब तुम्हें जाके ये काम करना है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये बन जाती है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम।
ये अब सेल अलग अलग काम करेंगे। जाइलम का अलग काम होगा वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ऊपर की ओर ले जाना। फ्लोएम का काम है कि भाई जो भी भोजन बना है उसको आगे पीछे ले जाने का काम करना है। एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं प्लांट को। और लेटरल रूट क्या करती हैं, ये साथ में पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन वाला क्षेत्र। यदि हम रूट के फंक्शंस की बात करें तो दो प्रकार के फंक्शन हैं। पहला काम है, इसको हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, ये जनरली पौधे को एक स्थायी आधार प्रदान करते हैं, बेस उसको बोलते हैं, इनकरेज, बेस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा काम है कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर और मिनरल का। सेकेंडरी यदि हम काम देखें तो दो काम है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसके एग्जांपल हैं आपके कैरेट, रेडिस यानी गाजर, मूली, शकरकंद, डहेलिया। इन सब में क्या हुआ है, इसने फूड एब्जॉर्ब करने का काम कर दिया। तो फूड स्टोरेज का करने का काम कौन कर रहा है, गाजर, मूली, एस्पेरेगस, शकरकंद और डहेलिया। इसके अलावा कुछ पौधों में देखिए, मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस नहीं करती, लेकिन कुछ पौधों में पत्तियां, जड़ें भी फोटोसिंथेसिस करती हैं पत्तियों के अलावा। टीनोस्पूरा, ट्राइपा और ऑर्चिड, ये ध्यान रखना एग्जाम्पल। कुछ रूट ऐसे रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। दलदली वाले स्थानों पर ज़मीन में पानी भरा रहता है, दलदल रहती है, तो रूट जो है वो उनके लिए एयर मिल नहीं पाती, तो रूट क्या करती है, ज़मीन में से बाहर इस तरह से आ जाती है। इनको न्यूमेटिक रूट्स बोलते हैं और ये राइजोपुरा में पाई जाती है, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं ये। और पैरासाइट जो रहते हैं उनमें ये रूट क्या करती हैं, होस्ट से चिपकने में, फूड और वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। पैरासाइट प्लांट जैसे कस्कुटा है तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कुछ जो है जैसे स्वीट पोटैटो में हम देखेंगे, रूट्स जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम करती हैं। यदि रूट्स को हम जगह जगह तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी में गड़ा देंगे तो नए पौधे उसमें से एवॉल्व हो जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे रहते हैं एरियल रूट्स जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं ऑर्चिड के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को हम आगे भी स्टडी करते रहेंगे। यहाँ तक स्टडी आप कीजिए कंटिन्यू। थैंक यू।